The maximum range of a shell fired from a gun is capital R, that is 22.5 meter. This gun is mounted on a platform that can move horizontally with a constant speed v equals to 15 meter per second. At what angle above the horizontal must the gun be aimed to achieve maximum horizontal range? Neglect air resistance as well as height of gun. Acceleration of free fall is g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्वेश्चन समझे तो पहले लाइन में बताया गया कि एक गन से जो मैक्सिमम रेंज अचीव की जा सकती है वो है 22.5. तो मैक्सिमम रेंज हो गया 22.5 और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 10 दी है, इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई किया 10 तो ये बन गया 225. स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 225 इज 15 मीटर पर सेकेंड. सो जो गन जो अपना है वो शूट कर सकता है 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से. अब इसको क्या कर दिया गया, एक प्लेटफॉर्म पे माउंट कर दिया गया और ये प्लेटफॉर्म मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टली 15 मीटर पर सेकेंड से. और यहाँ पे मान लिया इसको थीटा एंगल पे माउंट किया हुआ है, तो यहाँ से जो भी शॉट निकलेगा ये इधर से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे 15 मीटर पर सेकेंड से निकलेगा, जो कि ऊपर कैलकुलेट हुआ था. तो अब एक्स डायरेक्शन में ये क्या करेगा कि अपनी वेलोसिटी तो होगी ही इसके पास, साथ ही साथ ये इसकी 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी भी क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा. तो अब एक्स डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी हो जाएगी अब ये वाला प्लेटफॉर्म का 15 और साथ में अपना खुद का 15 कॉस थीटा, दिस विल बी 15 कॉस थीटा. 15 को कॉमन करते तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी. वाई डायरेक्शन में प्लेटफॉर्म के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, इसके खुद के पास ऊपर वेलोसिटी होगी 15 साइन थीटा, तो यू वाई विल बी 15 साइन थीटा. अब अगर मान लें कि टाइम ऑफ फ्लाइट है कैपिटल टी इसका, तो वाई डायरेक्शन में अगर देखें तो ये ऐसा आएगा और हाइट हमको इग्नोर करना है बेसिकली, तो ये वापस ग्राउंड पे आ जाएगा. तो हम मानेंगे कि इसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो. जहाँ से चला था वैसे वहीं आ गया सेम लेवल पे. तो यहाँ पे एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी. डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया है जीरो. यू वाई हम निकाल चुके हैं 15 साइन थीटा, तो 15 साइन थीटा, टाइम मान लिया है टी तो यहाँ टी रख दिया. ए वाई इज माइनस जी, क्योंकि जी नीचे की ओर लग रहा होगा अपना, तो यहाँ लिख दिया माइनस जी, तो हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर. अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसको एक तरफ भेजा तो ये हो जाएगा 15 साइन थीटा टी इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर. टी से टी का टर्म कैंसिल हो जाएगा. अब ये टी को अलग रखना है तो ये 2 को यहाँ भेज दिया और जी को नीचे भेज दिया, तो 2 बाई जी और ये 15 साइन थीटा. 2 इंटू 15 30 हो गया, जी का वैल्यू 10 दिया है तो ये कैंसिल हो जाएगा जीरो, तो बचेगा 3 साइन थीटा. जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है किसी थीटा एंगल के लिए वो आ रहा है 3 साइन थीटा. अब जो रेंज होगा वो हो जाएगा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन अपने पास नहीं है. तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यहाँ निकाली हुई थी 15 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे रख दिया 15 1 प्लस कॉस थीटा इंटू टाइम 3 साइन थीटा. अब इसको सॉरी ये गलत यहाँ पे जीरो आ गया है, ये जीरो नहीं चाहिए था. ओके वापस आते हैं. मल्टीप्लाई किया 15 इंटू 3 तो 45. 1 प्लस कॉस थीटा में साइन थीटा मल्टीप्लाई किया तो पहले साइन थीटा और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा. अब हम चाहते हैं कि ये जो रेंज हो वो मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम रेंज के लिए डी आर बाई डी थीटा क्या हो जाना चाहिए, जीरो. तो 45 तो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन के बाहर. साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा और ये कॉस थीटा एज इट इज रह जाएगा. बीच में प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस आगे आकर के ये प्लस माइनस माइनस बन गया. अब ये पूरा टर्म जीरो होगा तो इसको ओपन करते हैं तो ये कॉस थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा. पूरा एक्सप्रेशन कॉस के टर्म में लाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब कलेक्ट करते हैं टर्म्स को, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस मिल करके प्लस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ से कॉस थीटा और ये -1, तो ये बन गया अपने पास फाइनली 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इक्वल्स टू 0. तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है कॉस में. अब इसको ब्रेक करते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा दैट इज -1. अब इसमें से 2 कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ से 2 कॉस थीटा जब बाहर आया तो यहाँ बचा कॉस थीटा और यहाँ पर से 2 कॉस थीटा बाहर आया तो 1. यहाँ से बाहर ले लेंगे -1 तो ये बन जाएगा कॉस थीटा और यहाँ से +1.
अब ये पूरा कॉस थीटा प्लस वन यहाँ से बाहर खींच लिया, तो ये कॉस थीटा प्लस वन और यहाँ बच गया 2 कॉस थीटा माइनस वन। अब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तो पहले इसको समझ लेते हैं। कॉस थीटा प्लस वन को जीरो किया तो कॉस थीटा माइनस वन, तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो कि होना पॉसिबल नहीं है। हम उसको पीछे की ओर तो थ्रो कर नहीं सकते हैं, मतलब यही जीरो है। तो इसको किया 2 कॉस थीटा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो टू कॉस थीटा इक्वल्स टू वन, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2, मतलब थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसको 60 डिग्री पे माउंट करना पड़ेगा मैक्सिमम रेंज के लिए।